Now I'm talking about Hatch and Slack cycle, that is C4 cycle. Several grasses such as sugarcane, maize, sorghum, as well as some dicot like amaranthus and Euphorbia possess another pathway of CO2 fixation in addition to C3 cycle. तो C3 cycle के अलावा कुछ और प्लांट जैसे शुगर केन हो गया और एमारेंथस चौलाई का साग, ये सब में C3 के अलावा C4 cycle भी चलती है. As the first compound in photosynthesis is a 4 carbon compound, these plants are said to be C4 plant. तो इनमें क्योंकि पहला जो सब्सटेंस बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है फोटोसिंथेसिस में 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इन्हें हम C4 प्लांट कहते हैं. दिस पाथवे इज कॉल्ड C4 साइकिल और हैच एंड स्लैक साइकिल. ये किसके नेम पे पड़ी है? एमडी हैच एंड रॉजर स्लैक के नाम पे. उन्होंने डिस्कवर किया था इसको 1967 में. तो C4 प्लांट जो है उनमें एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी होती है जिसे क्रेंज एनाटमी कहा जाता है. क्रेंज मीन्स वृत्त, और ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर देती है. दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर इंटेंसिटीज़, और इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो अच्छी बात है. ये ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है, बायोमास ज़्यादा मिलता है इनका ड्राई वेट. Chloroplast of mesophyll cell of C4 plant through have a typical granule stacking and other usual feature of chloroplast from a green plant. They lack ribulose biphosphate carboxylase activity which is present in the chloroplast of mesophyll cells of C3 plant. जो C3 plant में मिलती है वो इनमें नहीं मिलता, ribulose biphosphate carboxylase enzyme. However, the chloroplasts in the bundle sheath cell of these plants are larger, usually lay grana when mature and frequently accumulate much starch. तो मैकेनिज्म अगर हम देखें हैच एंड स्लैक C4 साइकिल की, तो इनिशियल स्टेप जो होता है, इनिशियल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल सेल. मेसोफिल सेल में होती है जहाँ पर एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज दैट इज PEPKase कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, ऑक्जेलो एसीटेट का. किससे करता है ये? फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट से और कार्बन डाइऑक्साइड से. उसका सेकंड स्टेप में ऑक्जेलो एसीटेट जो है रैपिडली रिड्यूस हो जाता है मैलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और 1 मॉलिक्यूल NADPH का ऑक्सीडाइज हो जाता है NADP में. हालांकि कुछ केसेस में ऑक्जेलो एसीटेट जो है एमिनेटेड हो जाता है एस्पार्टेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम. उसके बाद थर्ड स्टेप में C4 एसिड मैलेट और एस्पार्टेट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल. बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ पर आगे रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के. मैलेट डिकार्बोक्सिलेटेड बाय मैलिक एंजाइम टू फॉर्म पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है. फोर्थ स्टेप में पायरुवेट ट्रांसपोर्ट हो जाता है वापस मेसोफिल सेल में जहाँ पर ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में और रेडी हो जाता है अंडरगो अनदर साइकिल ऑफ कार्बोक्सिलेशन. तो ये रिएक्शन जो होती है वो पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, और इसमें एक मॉलिक्यूल ATP का यूटिलाइज होता है, खर्च होता है इस प्रोसेस में. उसके बाद CO2 रिलीज़ हो जाती है बंडल शीथ सेल में और एंटर कर जाती है C3 में कैल्विन पाथवे में. ये पाथवे कॉमन होता है सभी प्लांट्स में. CO2 रिलीज होती है बंडल शीथ में और एसिमुलेट होती है, मिक्स होती है फोटोसिंथेटिकली कार्बोक्सिलेशन के थ्रू विद राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज रुबिस्को के साथ, और बनाती है फॉस्फोग्लिसरेट. उसके बाद ये रिएक्शन जो है आइडेंटिकल अगर हम देखें तो C3 से काफ़ी आइडेंटिकल है. जब एस्पार्टेट बनता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है वापस ऑक्जेलो एसीटेट में बंडल शीथ सेल में एक दूसरे आइसो एंजाइम से. उस एंजाइम का नाम होता है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज. ऑक्जेलो एसीटेज इज देन आइदर कन्वर्टेड बैक टू मैलेट, या तो वापस बना लेता है मैलेट को, एंड देन डीकार्बोक्सिलेट और डीकार्बोक्सिलेटेड डायरेक्टली टू फॉर्म फॉस्फोइनोल पायरुवेट. The enzyme PEP carboxykinase catalyze the decarboxylation of oxaloacetate. CO2 released is incorporated in the Calvin cycle with RUBP carboxylase enzyme, और फॉस्फोनोल पायरुवेट जो उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में. तो इस तरीके से हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो शो करते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और सिंथेसाइज करते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फ्रॉम CO2 एंड राइबोलोज बाइफॉस्फेट. ओवरऑल फोटोसिंथेटिक CO2 assimilation in C4 plant, there is a cooperation between bundle sheath chloroplast and mesophyll.